अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग ने जब से प्रॉफिट रेट्स बढ़ाए हैं तो मार्केट में ये न्यूज़ अभी भी गर्दिश कर रही है कि ये प्रॉफिट रेट्स बहुत कम हैं। नेशनल सेविंग के जो सरमायाकार हैं उन्होंने इस पे अदम एतमाद का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं कम अज़ कम प्राइवेट या कमर्शियल बैंकों से ज़्यादा किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पे लोग साल साल से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और नए लोग जब इन्वेस्ट करते हैं किसी प्राइवेट बैंक में या कमर्शियल बैंक में, तो उनको प्रॉफिट रेट्स कम अज़ कम 3% अभी भी इजाफे के बाद भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसलिए जो नेशनल सेविंग या कौमी बचत के सरमायाकार हैं वो अभी भी परेशान हैं। और जैसे कि इन्होंने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे बिल्कुल इजाफा नहीं किया, जस्ट 0.2% जो है इजाफा किया है। तो उसके बाद तो बड़ी इस वक्त बेचैनी है नेशनल सेविंग के जो खातादार हैं उनमें। और यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह अभी भी कौमी बचत से पैसे निकाल के जो प्राइवेट या कमर्शियल बैंक हैं उनकी तरफ जाया जाए और वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए, क्योंकि ये जो इसमें टैक्स कटौती है, टैक्स कटौती के बाद भी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं वो ज़्यादा इस वक्त प्रॉफिट दे रहे हैं बानिस्बत जो कौमी बचत है। तो कौमी बचत पे फिर प्रॉफिट रेट कम होने के बावजूद फिर उसके ऊपर टैक्सेस भी कुछ अकाउंट्स पे या सर्टिफिकेट्स पे कटते हैं, तो फिर वो और भी कम मुनाफा हो जाता है जब खालिस या प्योर मुनाफा उनके अकाउंट्स में पहुंचता है। तो यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल आ रहा है कि क्या कौमी बचत से भी ज़्यादा इस वक्त कोई बैंक जो है वो प्रॉफिट दे रहा है? तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ बैंक जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उनमें भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक साथ ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ये बैंक कौमी बचत की तरह सिक्योर हैं, सेफ हैं? तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे यहाँ पे। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस है, अगर चाहें तो आप इन्वेस्ट करें, नहीं तो कौमी बचत तो फिर है ही सही। और इस पे जो आगे इस पे जो कौमी बचत के हवाले से न्यूज़ है वो बिल्कुल अभी तक कोई इस पे प्रॉफिट रेट्स बढ़ने की नहीं है, बल्कि अगर ये आईएमएफ से पैसे निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये शरह सूद कम करें मॉनेटरी पॉलिसी में, तो उसके बाद ये प्रॉफिट रेट्स बजाय बढ़ने के कम भी हो सकते हैं। तो बहरहाल इस पे अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो प्राइवेट बैंक हैं वो आपको फिक्स्ड जो डिपॉजिट करने पे आपको फिक्स्ड एक प्रॉफिट देंगे, चाहे मार्केट में ज़्यादा हो या कम हो, आपको वो पूरा मिलेगा। तो कौन कौन से बैंक हैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, साथ यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो सेविंग सर्टिफिकेट्स या अकाउंट हैं सबसे ज़्यादा किस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और नेशनल सेविंग से जुड़ी या दूसरे बैंकों से सेविंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो प्रॉफिट रेट्स हैं, एक शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो किए गए हैं और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3, 6 और 12 महीने तक का होता है, यानी जो आपको पे आउट किया जाता है। इसके साथ साथ जो सेविंग सर्टिफिकेट है इसके ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेविंग अकाउंट है, सॉरी, सेविंग अकाउंट के ऊपर आप 18.50 परसेंट का जो प्रॉफिट रेट है वो मिलता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक तो टैक्स कटौती है और दूसरा इसके ऊपर जो ज़कात के हवाले से है वो आपको बता दूं। जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है इसके ऊपर ज़कात डायरेक्टली नहीं काटी जाती, लेकिन जो सेविंग अकाउंट है इसके ऊपर आपसे ज़कात भी काटी जाती है और टैक्स भी काटा जाता है 15% अगर आप फाइलर हैं, और नॉन फाइलर हैं तो फिर 30%। तो इस लिहाज से जो हैं इनके प्रॉफिट रेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे यू बैंक जो है ये आपको सिला और समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट पे जो है 22.5% का सालाना प्रॉफिट दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हमने राब्ता किया तो बैंक ने हमें नहीं बताया, तो आप इन नंबरों पे राब्ता करें, कॉल करें, उनसे कहें कि ये अपडेटेड है। ये 31 मार्च देखें, 31 मार्च 2023 की ये पोस्ट है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं देखें, पहले इनका जो प्रॉफिट रेट्स का स्केड्यूल होता है ये 1 जनवरी से यानी 31 मार्च तक आ जाता है और 31 मार्च से फिर आगे चला जाता है ये जून तक। तो इस तरह से इनके प्रॉफिट रेट्स बढ़ते रहते हैं और 3 महीने के लिए जारी करते हैं प्रॉफिट रेट्स। तो लेकिन कुछ ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको
ऑप्शनल भी देते हैं और शॉर्ट टाइम, या यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफरिंग प्रॉफिट। तो ये ऑफर करते हैं आपको सम टाइम के लिए कि भाई 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। फिर इसमें ये कि आपका फिक्स्ड एक प्रॉफिट है इस पे, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद कम भी कर देता है तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो पूरे के पूरे मिलते रहते हैं। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा करता है प्रॉफिट रेट्स, तो ये यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं देते। ये चीज़ आप याद रखें। जितने टाइम के लिए आप यहाँ पे फिक्स करते हैं, ये मैक्सिमम 3 साल के लिए इनका टाइम पीरियड है, आप फिक्स कर सकते हैं। और इसके साथ जो दूसरा बैंक है वो है खुशहाली बैंक। खुशहाली बैंक का भी आप देख सकते हैं, ये पोस्ट 22.5% की, ये 24 आवर्स पहले अपडेटेड है और इसमें 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनका भी यहाँ पे खुशहाली टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 3 साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके जो है अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो एट द एंड जब मैच्योर होगा उस टाइम आपको सारा प्रॉफिट दे दिया जाता है। तो मज़ीद इस हवाले से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो इनके जो ऑफिशियल ये पेजेस हैं, लिंक्स हैं, इनके ऊपर आप राब्ता करें ऑफिशियल इनके नंबरों पे, तो ये आपको पूरी डिटेल्स दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेशनल सेविंग के हवाले से आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों के साथ जितने भी ऐसे सर्टिफिकेट्स जिन पे प्रॉफिट रेट्स कम बढ़ाए गए हैं, इन पे प्रॉफिट रेट क्यों कम बढ़े हैं, क्या ये मुस्तकबिल करीब में इनके ऊपर प्रॉफिट रेट्स ज़्यादा होंगे, अगर ज़्यादा नहीं हो रहे तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, नेशनल सेविंग से अपने पैसे निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए, या अगर इन्वेस्ट करना है तो सिक्योर कौन सी जगह है। जैसे मैंने ये आप लोगों के साथ ये बैंक दोष जो हैं वो यहाँ पे ज़िक्र किए हैं। तो इनमें अब लोगों का ये भी सवाल साथ रहता है कि क्या ये बैंक सिक्योर हैं, पैसे लेके भाग तो नहीं जाएँगे? तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने खुद से तहकीक करनी है। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बाकी इसके हवाले से जो है कोई भी बैंक जो है वो भागने वाला नहीं होता, क्योंकि ये अगर यू बैंक देखें तो ये यू पैसा या यू बैंक जो है इससे रिलेटेड है, तो ये सारे कोई अथेंटिक ही हैं सारे प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भागने वाला हो या इनसिक्योरिटी हो जहाँ पे। और दूसरा खुशहाली बैंक है। खुशहाली बैंक भी आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत वसी पैमाने पे ये कर्ज़े दे रहा है और लोगों के साथ इनका जो एक अच्छा रिलेशन है और लोग इसमें अभी बहुत सारे अकाउंट्स भी खुलवा रहे हैं। तो इन बैंकों का फ़िलहाल कोई ऐसा भागने वाली कोई सूरत हाल तो नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी आप अपनी तहकीक के बाद, तसल्ली के बाद स्टेट बैंक से इनकी एफ़िलिएशन है या मार्केट में इनके कितने शेयर्स हैं और क्या उन शेयर्स की प्राइस जो है कैसे मूव कर रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। तो ये यू बैंक के हवाले से तो मैंने आपको पिछले हफ़्ते एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 97 अरब से ऊपर जा चुकी है, यानी 97 अरब से ग्रो करना इसने स्टार्ट किया और पिछले 1 साल में 224 अरब पे पहुंच चुकी है और इनकी शेयर्स की जो प्राइस है वो 3 रुपए से बढ़ के जो है सवा 6 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो बहरहाल ये 2 बैंक हैं नेशनल सेविंग के मुकाबले में और ये इनके 2 प्रोग्राम्स या सर्टिफिकेट्स हैं। इनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।